हम इस वक्त करबला मोहल्ला के करीब पहुंच गए और तकरीबन करबला मोहल्ला से 18 किलोमीटर दूर एक ये सिटी बना हुआ है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। ये सिटी इतना शानदार है कि इसका मैं आपको क्या बताऊं, इसमें एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट है जो इस वक्त तमाम ज़ायरीन के लिए फ्री खाने का इंतज़ाम किया गया है। इस कदर सफाई है कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। तमाम वाशरूम हो या तमाम जगह इतनी साफ़ सुथरी हैं कि मैं उसको किन लफ्ज़ों में बयान करूँ। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग जो ज़ायरीन पैदल सफ़र तय कर रहे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए फ्री खाने का इंतज़ाम और किस कदर क्लीन वो आप डाइनिंग टेबल देखें, आप वहाँ डाइनिंग हॉल देखें। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, एक लाइब्रेरी है और यहाँ ज़ायरीन के ठहरने का भी इंतज़ाम है। और जो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर जो इराक़ का देखने को मिलता है, तो नाज़रीन यकीनन आप भी इसे देखिए और जब भी कभी इराक़ आना हो तो आप यहाँ पर करबला मोहल्ला के करीब ज़रूर एक बार देखें। आज हम लोग नजफ़ और करबला के बीच इस मुकाम पे जहाँ पे इमाम हसन मॉडर्न सिटी बनी है, जो कि करबला से करीब 20 किलोमीटर के फ़ासले पर है। और हम लोग इस रूहानी सफ़र में जो पिछले 2 दिनों से हम लोग गामज़न हैं करबला मोहल्ला की तरफ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ज़ायरीन के साथ आप इस भीड़ को सिर्फ मुशाहिदा करके ही उसके जज्बात को देख सकते हैं, जिसको अल्फाज में ढालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्फाज में जज्बात नहीं होते। यहाँ सिर्फ जज्बात ही जज्बात है, इश्क ही इश्क है। आप देखें तो यहाँ लाखों की तादाद में करीब 85 मुल्कों के लोग, हर मज़हब के और न जाने कितनी कितनी कौमियत के लोग यहाँ आकर सब हुसैनियत में गुम होकर रह गए हैं। यहाँ ना कोई हिंदुस्तानी है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई ईरानी है, ना कोई अरबी है, ना कोई गोरा है, ना काला है। यहाँ सब का सब हुसैनी रंग में रंगे हुए हैं और सबकी मंजिल मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ करबला है। आखिर सैकड़ों किलोमीटर से लोग पैदल, जहां माएँ अपने बच्चों को गोदियों में उठाए, बूढ़े अपने कमज़ोर पैरों को किसी तरह खींचते हुए, जवान अपने जोश व वल्वले को आगे लेते हुए करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? और अगर आप इसको जज्बात के ऐनक से देखेंगे, क्योंकि जज्बात का ताल्लुक़ इश्क से है और इश्क का ताल्लुक़ दिल से है, तो लिहाजा जब आप दिल की गहराइयों से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रूहानी सफ़र ये सिर्फ़ इसलिए है कि हम इमाम हुसैन के तईं हम अपने जज्बात को की निशानदेही करना चाहते हैं और हम इस बात का इयादा करना चाहते हैं, इस बात का वायदा करना चाहते हैं। जब हम लब्बैक या हुसैन कहते हैं तो ये उसका वादा और इयादा है कि जो हुसैन ने आज से 1400 साल पहले जो इस्तिग़ासा की आवाज़ बुलंद की थी कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हालांकि हुसैन को उस वक्त पता था कि सारे रफ़ीक़ान तो उनके शहीद हो चुके हैं, अब है कौन? शायद हुसैन की वो आवाज़ इस्तिग़ासा आने वाले कौम के लिए थी कि है कोई जो मेरे उस मकसद की तकमील में मेरी मदद करे। और आज ये लाखों करोड़ों की तादाद जब
एक आवाज़ होकर लब्बैक या हुसैन कह रही है, तो वो इमाम हुसैन के उस आवाज़ से इस्तिग़ासा पर लब्बैक है कि हुसैन हम हाज़िर हैं, आपके उस मकसद की तकमील के लिए हम आपके साथ हैं। वो मकसद क्या था? हुसैन ने ख़ुद उस मकसद को कहा कि जो हमारा मकसद हमारे जद की जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो इंसानी इक़दार हैं, उनको दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए हम ये क़ुरबानी दे रहे हैं। और आप इसका बयान सबूत इन लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों के चेहरों पर देखेंगे, जहां उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, इंसानी इक़दार की जो एक मेराज हो सकती है, वो उस बात की अक्कासी करती है। यहाँ कोई एक दूसरे को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ किसी कमज़ोर से आगे बढ़ के अपनी ताकत का मुज़ाहरा नहीं करता, बल्कि वो उसके पीछे रह करके उसकी हिम्मत अफजाई करता है। यहाँ जब बूढ़े बच्चे जब चल रहे होते हैं तो नौजवान उनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक कदम पीछे हट करके उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मौक़ब में हर जगह पे खाने का स्टॉल लगा है, पानी की सबील लगी हुई है, और लाखों की तादाद में लोग हैं। सब प्यासे भी रहते हैं, भूखे भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि खाना या पानी लूट लिया जाता है, बल्कि हर आदमी जिसके पास मिल गया खाना, वो अपने पीछे जो लगे हुए हैं वो उनको दे करके और फिर लग जाता है, और शायद ख़ुद सबसे आखिर में खाता है। ये वो इस्लामी इक़दार की पहचान है जिसके लिए इस्लाम आया था, इंसानियत के लिए, और जिसकी अक्कासी आपको यहाँ मिलेगी। हम तमाम लोग इस रूहानी सफ़र में हिंदुस्तान से भी एक कसीर तादाद में लोग यहाँ आए हैं। हम लोग जो पहली रात थी और जो दूसरी रात, ख़ास तौर पर पहली दूसरी रात थी, वो हिंदुस्तानी मौक़ब में हम लोग ठहरे, और वहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तानी मौजूद थे। आप यहाँ देखें तो हर कदम पे आपको हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, औरतें बच्चे लिए हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये हिंदुस्तान का हुसैन के तई खराज अक़ीदत है कि हुसैन जिन्होंने 1400 साल पहले जब वो करबला में घिर गए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान जाने की तमन्ना की थी, और आज हिंदुस्तान से आए हुए हज़ारों ज़ायरीन वो हुसैन के उस हिंदुस्तान के तई जज्बे पर को सलाम करते हैं और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शिया या सुन्नी ही आते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद में हिंदुओं की भी एक तादाद यहाँ इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आती है। हिंदुस्तान पर इमाम हुसैन का एक और एहसान ये है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में महात्मा गांधी ने जब जंग आज़ादी छेड़ी तो एक इम्पीरियलिस्ट फोर्स के सामने निहत्ते होकर खड़े होना और उसके लिए हौसला लेना, ये महात्मा गांधी ने ख़ुद इस बात का इरादा किया कि वो हौसला उन्हें करबला वालों से मिला। यहाँ हिंदुस्तान से श्री श्री रविशंकर हैं और इस तरह के कई जो रूहानी पेशवा हैं वहाँ के, वो करबला से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं और कई बार करबला आ चुके हैं। मैं ख़ुद बूटा सिंह जो बिहार के गवर्नर थे, मैं उनका जब सेक्रेटरी था तो उन्होंने ख़ुद कहा कि वो कई बार करबला गए। कहने की मुराद ये है कि करबला की इजारादारी सिर्फ शियों की और मुसलमानों की नहीं है। हर वो इंसान जिसके जिस्म में एक धड़कता हुआ दिल है और उस दिल में इंसानियत बसती है, उसी इंसानियत के अलमबरदार हुसैन है। और शायद यही वजह है कि यहाँ बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सारे के सारे लोग बस सिर्फ हुसैन को एक सलाम करने के लिए इतनी दूर से
सैकड़ों किलोमीटर की फासला तय करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि हुसैन को एक सलाम कर सकें, क्योंकि ये जो लाखों की तादाद है इसमें शायद किसी को ये मौका न मिले कि हुसैन की रोज़े के अंदर जा सकें। बस हमारे लिए मेराज इतनी ही है कि हम इस मौके पर करबला की सरहद में दाखिल होकर बस हुसैन को सलाम कर देते हैं।